तो बात है सितंबर 2012 की। मेरे डेस्क पर एक फाइल रखी जाती है, मोटी, धूल से भरी हुई। ऊपर से ऑर्डर सीधा था, जितने भी पुराने ठंडे बस्ते में पड़े केस हैं सबको दोबारा खोलो। और बस यहीं से ये कहानी शुरू होती है। अब सवाल ये है कि जब कोई केस 11 साल से भी ज्यादा पुराना हो तो कोई शुरुआत करे भी तो कहाँ से? जवाब सिंपल है। आप फाइल को खोलते हैं और पहले पन्ने से शुरू करते हैं। एक एक शब्द, एक एक लाइन को फिर से पढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसी छोटी सी डिटेल मिल जाए जो पहले किसी की नज़र में ना आई हो। तो चलिए चलते हैं जून 2001 में। फाइल के पहले कुछ पन्ने पढ़ते ही एक बात तो साफ हो गई थी कि ये केस शुरू से ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। तो देखिए, कुछ ही दिनों के अंदर सीन क्या बन गया था। एक विक्टिम था जिसकी लाश मिली, और जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था वो भी गायब। मतलब एक डेड बॉडी और 2 लोग लापता। पूरा मामला गड़बड़ था। तो जाहिर है सबसे पहला शक तो यही गया कि कहीं ये डबल मर्डर तो नहीं। क्या पता दोनों ही किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए हों। लेकिन फिर फाइल के पन्नों को पलटते पलटते वो चीज हाथ लगी जिसने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। एक चश्मदीद गवाह, सुभाष चंद्रा, एक तीसरा शख्स जो उस दिन उन दोनों के साथ था, और उसकी गवाही ने ये साफ कर दिया कि विश्वनाथ शेट्टी विक्टिम नहीं बल्कि कातिल था। अब इस गवाही के बाद भी केस में कोई खास प्रोग्रेस हुई नहीं और सालों तक ये मामला ठंडा ही पड़ा रहा। लेकिन जब 2012 में मैंने इस फाइल को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो एक छोटी सी बात थी जो दिमाग में अटक गई, और ये बात कातिल की पत्नी से जुड़ी थी। फाइल के हिसाब से शुरू में तो वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा किसी भी परेशान पत्नी से उम्मीद की जाती है। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना, अपडेट्स के लिए पूछना, सब कुछ। पर कुछ महीनों बाद अचानक सब बंद, एकदम खामोशी। अब यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों हुआ? कोई औरत जिसका पति गायब है वो अचानक से उसके बारे में पूछना बंद क्यों कर देगी? और ये खामोशी 1-2 महीने नहीं, पूरे 11 साल तक चली। सोचिए, 11 साल में एक भी फोन नहीं, एक बार भी थाने नहीं आई। ये सिर्फ मूव ऑन करना नहीं था, ये कुछ और ही था। और बस यही वो धागा था जिसे हमें पकड़ना था। तो इस एक शक ने इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। अब हमारा फोकस कातिल पर नहीं बल्कि उसके परिवार पर था, उसकी पत्नी और उसका बेटा जो अब तक टीनेजर हो चुका था। सबसे पहले तो हमने वही किया जो किया जाता है, उनके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। बिल्कुल साफ, मतलब टेक्नोलॉजी से कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो हमने पुराना आजमाया हुआ तरीका अपनाया, सर्वेलांस। अपनी टीम को जमीन पर उतारा। अब सर्वेलेंस के दौरान हमारी टीम को एक छोटी सी बात पता चली कि लड़का क्रिकेट खेलने में काफी अच्छा है। उस वक्त लगा कि ये तो एक फालतू की डिटेल है, लेकिन यकीन मानिए इसी एक डिटेल ने पूरे केस को सॉल्व कर दिया। तो सीन कुछ ऐसा है, एक लोकल क्रिकेट मैच हो रहा है, लड़का बैटिंग कर रहा है और तभी उसके किट बैग में रखा एक फोन बज उठता है। हमारे कांस्टेबल की नज़र उस पर पड़ जाती है, और वो फोन वो नहीं था जिसके बारे में हमें पता था। ये एक दूसरा सीक्रेट फोन था। यहाँ पर हमारे कांस्टेबल ने बहुत होशियारी दिखाई। उसने उस लड़के से दोस्ती की, क्रिकेट की बातें शुरू की और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतकर किसी तरह उस सीक्रेट फोन का नंबर निकाल लिया। बस वो नंबर मिलते ही गेम बदल गया। हमने फौरन उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और उन रिकॉर्ड्स के डेटा में हमारा वो फैंटम किलर, वो अदृश्य कातिल आखिरकार एक गलती कर बैठा था। उन रिकॉर्ड्स में जो पैटर्न सामने आया ना, वो बड़ा अजीब था। ठीक हर 2 महीने में एक कॉल आती थी, एक ही नंबर से। ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, जैसे किसी ने अलार्म सेट कर रखा हो। ये कोई नॉर्मल बातचीत का तरीका नहीं था, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड था। ये किसी ऐसे इंसान का तरीका था जो पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो नंबर तमिलनाडु के एक दूर दराज के इलाके का था। 13 साल के बाद हमारे पास आखिर एक ठिकाना था। अब इंतजार का नहीं, एक्शन का टाइम था। तारीख थी अगस्त 2014, कत्ल के पूरे 4745 दिन बाद। हमारी टीम उस छोटे से गांव में पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिसका पीछा कर रहे हैं वो अब क्या बन चुका है। वो कहीं छिपकर नहीं रह रहा था, बिल्कुल नहीं। वो तो सबके सामने एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी जी रहा था,
विश्वनाथ शेट्टी मर चुका था। अब वो था राज, उस इलाके का एक जाना माना फाइनेंसर। सोचिए, उसने अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल दी थी। और उसका तरीका था तो सिंपल, लेकिन इतना असरदार था कि 13 साल तक काम कर गया। एक सीक्रेट फोन, हर 2 महीने में एक फिक्स्ड कॉल, और साल में एक बार अपनी पत्नी से एक सीक्रेट मुलाकात। इसी रूटीन के दम पर वो 13 साल तक कानून की पकड़ से बाहर रहा। अदालत ने भी इस बात को माना कि उसकी ये चालाकी उसके शातिर दिमाग को दिखाती है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक इंसाफ को चकमा देने की कोशिश थी। इसीलिए उस पर कोई रहम नहीं दिखाया गया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। तो देखा आपने, पूरा का पूरा केस सिर्फ एक फोन कॉल के पैटर्न पर सुलझ गया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि न जाने ऐसी कितनी ही बंद पड़ी फाइलों में कोई ऐसी ही छोटी सी मामूली सी डिटेल छुपी होगी जो बस किसी के ढूंढने का इंतजार कर रही है।